बताया अब 9 तारीख का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि कोर्ट अब पूरे मामले पर फैसला क्या सुनाता है ये देखने वाली बात होगी। अधिवक्ताओं की ओर से यही कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय की ओर से अंदर नहीं जाने दिया, ज्ञानवापी मस्जिद में हमें घुसने नहीं दिया गया, सर्वे टीम का यह कहना है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां जाने से रोका। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन ने भी कोऑर्डिनेट नहीं किया है। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नीतीश का रुख करेंगे। नीतीश, अधिवक्ता को हमने सुना, उन्होंने कहा मुस्लिम समाज ने अंदर नहीं जाने दिया, सर्वे का काम आज फिर से रुका। वो प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप? कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट से दिशा निर्देश देगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। तो क्या प्रशासन के खिलाफ भी कोई शिकायत करेंगे? विष्णु जी, लगातार ये बात कल भी सामने आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दिया, आज भी आप कह रहे हैं प्रशासन। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं, और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए, और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं क्या होगा अगर यही रुक रहा है? अगर यही रुक रहा है तो आप आगे क्या करेंगे? हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे, और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है। 9 तारीख के बाद ये न्यायालय देखेगा। प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोर्ट का अवमानना किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने है जो बात हुई है, मैंने आपको यथास्थिति बता दी। अब कोर्ट के सामने क्या तो सर्वे की टीम को आपने यहाँ पर सुना, क्या उनका कहना था। कुल मिलाकर ज्ञानवापी परिसर के में आज भी सर्वे का जो काम है वो रुक चुका है। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां से एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश, अधिवक्ताओं का कहना है कि सर्वे का काम इसलिए रुका क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया। कोई और जानकारी वहां से? क्या है यार, तुम लोग कम से कम बाहर जाने वाले इंसान बन गए। हम लोग कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। आज जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, सर्वे करने की टीम कुछ नहीं हुआ आज हुआ। आप किसके तरफ से? आप कुछ नहीं हुआ। आप किसके तरफ से? आप किसके तरफ से? हम प्रतिवादी में क्या मामला हुआ? आप मस्जिद पक्ष? मस्जिद पक्ष से? क्या हुआ? आप मस्जिद पक्ष से? अदालत ने नहीं आदेश किया। इतने मुस्लिम बैठे हुए हैं, ये बताइए आज अब देखें यहाँ ये मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता यहाँ पर बाहर निकलते हुए, लेकिन ये अभी कुछ भी बात करने से, इस पूरे मसले पर कुछ भी बात करने से बच रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, और विशेष से कहेंगे जरा सा किनारे आए। विशेष आप इधर आइए, आप इधर आइए, और हम और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि सर हम जानना चाहेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि आज क्या अब 9 तारीख को ही होगा। अब जो सर्वे की कार्रवाई है उसे लेकर आपका क्या कहना है? आप लोगों ने रोका या रुक गया या क्या? नहीं, रोका नहीं है। मैंने कमिश्नर बदलने के लिए प्रेयर किया है, बस। वादी पक्ष तो राजी था, लेकिन प्रतिवादी पक्ष नहीं। अच्छा, अब कब होगी सर्वे की कार्रवाई? क्या कहना है आपका? सर क्या कहना है? आप मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं। अब नो के बाद कैसे? उसमें क्या है, तथ्य क्या है, किन तथ्यों पर क्या कोर्ट में बातचीत कर देख तो ले लें? आप बताइए तो सही। आज क्या हुआ? आज अंदर नो के बाद आज अंदर क्या हुआ? हम अंदर की बात जानना चाहेंगे। जिस तरह से कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में घुसने का वादी टीम ने प्रयास किया, और इसके साथ ही जो वकील कमिश्नर है उन्होंने प्रयास किया, प्रशासन ने साथ नहीं दिया, अंदर ज्यादा लोग मौजूद थे, ये क्या सकते? प्रशासन ने कोर्ट के आर्डर का कंप्लायंस किया है। कोर्ट ने कोई आर्डर नहीं किया था कि बैरिकेडिंग के अंदर जाके आप प्रशासन ने कोर्ट के आर्डर का अनुपालन किया है। जो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? 9 तारीख या फिर कल सर्वे? फिर हमारा अगला कदम 9 तारीख को होगा। हमने तो कदम उठा दिया कि हम दूसरा कमिश्नर बदला जाए। ये कमिश्नर पर हमें विश्वास नहीं है। किस तरह का अविश्वास है आप लोगों को, और क्यों? नहीं, ये पक्षपात कर रहे हैं। वादी जो कह रहा है वो कर रहे हैं। इनको एक कोर्ट की तरफ से कमिश्नर है, इनको एक निष्पक्ष रूप में काम करना चाहिए।
वादी जो कहेगा वो करेंगे। क्या कहा वादी पक्ष ने? हम वादी ने कहा कि साहब ये देख लीजिए, वो कर लीजिए, और सारी चीज उनकी बात मानते जा रहे हैं। आप लोगों ने कुछ दिखाने का प्रयास नहीं किया? सारा चीज किया, ऑब्जेक्शन किया, लिखित ऑब्जेक्शन किया, उनको लिखित एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो अपने मनमाना कर रहे हैं, क्योंकि जो वादी कर रहा है वो कर रहे हैं। तो हम 9 तारीख के बाद ही जो, हाँ 9 तारीख, तो 9 तारीख के बाद अब जो तथ्य सामने आएंगे उन पर आगे का जो कदम होगा वो होगा। ये मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता को हम आपको सुना रहे थे। और आप देखिए यहाँ पर एक बार और विशेष से तस्वीरें दिखाइए। आप देखिए यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है, और जिस तरह से यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हो गए थे अभी। अब पुलिस और प्रशासन के यहाँ पर पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था, और साफ तौर पर ये मुस्लिम पक्ष द्वारा अब कहा गया कि जो श्रृंगार गौरी पक्ष है उनके पास जो बैरिकेटिंग है उसके भीतर जाने के कोई ऑर्डर नहीं थे। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो जो वादी पक्ष है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि जब हमने बैरिकेटिंग के भीतर जाने का प्रयास किया तो वहाँ पर बहुतायत संख्या में दूसरे पक्ष के लोग मौजूद थे, और ये मौजूदगी कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था की सुस्ती को भी दर्शाती थी। और यही आरोप लगाए गए। सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की सुस्ती के आरोप लग रहे हैं तो क्या प्रशासन को पहले से ये चीजें